हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, जिसको कि आप लोग नॉर्मली सूखने वाला थायराइड भी कहते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को उसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म क्या है। हाइपरथायराइडिज्म मीन्स जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 और T4। तो जब इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, इनका लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल उससे, तब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। और अगर इसकी जगह पे अगर TSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ता है तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। तो जो T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन जब इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है। T3 का जो पूरा नाम है वो ट्राईआइडोथायरॉक्सिन है और T4 का नेम है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की कि हाइपरथायराइडिज्म के केस में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप पहचान सकें कि आपको शायद हाइपरथायराइडिज्म की कंप्लेंट है और आप अपना चेकअप करा सकें। तो इसमें सबसे पहला है वेट लूज़ होना। जो पेशेंट होगा उसका वज़न जो होगा वो कम होता जाएगा, उसकी भूख उसको प्रॉपर लगेगी, भूख में कमी नहीं आएगी, खाना वो पेट भर करके खाएगा, फिर भी उसका शरीर जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएगा, उसमें जो वज़न है उसमें कमी आने लग जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है यूरिन फ्रिक्वेंसी। जो पेशेंट होगा उसको यूरिन जो होगा वो बार बार जाने की दिक्कत होगी और साथ ही साथ में उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ने के साथ ही साथ ट्रीमर की कंडीशन भी डेवलप होगी। ट्रीमर मीन्स जो आपके हाथ हैं पैर उनमें कपकपाहट भी देखने को मिल सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आँखें होती हैं, आँखें स्वेलिंग आ जाती है, आँखें ऐसा लगता है कि जैसे बाहर निकल आएगी। और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पसीना आता है, थकान होता है, बहुत ज़्यादा फटीगनेस, टायर्डनेस फील होता है। और अगर लेडीज़ हैं तो उनमें पीरियड्स जो होंगे वो डिस्टर्ब रहेंगे, पीरियड्स जो होंगे वो खुल के नहीं आता है, प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है। और साथ ही साथ कभी कभी जो होता है मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं, कंसीव होने में भी दिक्कत हो सकती है। और अगर इसको ट्रीट ना कराया जाए तो इनफर्टिलिटी की केस भी डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ मेल्स में गायनिकोमेस्टिया भी देखने को मिलता है। गायनिकोमेस्टिया मीन्स कि मेल्स में जो होते हैं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो और नेक्स्ट इसमें है गैस्ट्रिक कंप्लेंट। जैसे कि आपको बताया कि उसमें शरीर तो उसका कमज़ोर होगा पेशेंट का, लेकिन जो भूख है वो ज़्यादा मात्रा में लगती रहेगी, भूख में कमी नहीं आएगी, प्रॉपर खाना खाता है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इस वजह से गैस्ट्रिक कंप्लेंट बनी रहती है। हेयर फॉल होगा, थिनिंग ऑफ हेयर भी पाया जाता है और साथ ही साथ नेक में भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, नेक में एक उभार हो जाता है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के। अब बात करते हैं किस वजह से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है, कि इसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें सबसे पहला और मेन रीज़न है ग्रेव्स डिजीज़। तो ग्रेव्स डिजीज़ जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देता है और इसकी वजह से जो T3 और T4 का लेवल है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। और नेक्स्ट है कि जो लोग आयोडीन का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, अगर आप अपनी डाइट में आयोडीन ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं आपने थायराइड की, आपको थायराइड पहले से है, आप मेडिसिन ले रहे हैं बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, अपने आप ही आप डोज घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में भी जो आपका T3 T4 लेवल है वो बढ़ जाएगा और TSH जो है सप्रेस हो जाता है कभी कभी। तो इस वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं
थायराइड में स्वेलिंग होना मतलब इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन होना। तो अगर थायराइड में सूजन आ जाती है तो इसकी वजह से भी जो T3 T4 है वो बढ़ जाता है और हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है। नेक्स्ट, थायराइड जो नोड्यूल्स होते हैं वो अगर एक्टिव हो जाते हैं, उनमें से फिर T3 T4 जो होता है वो लीकेज होने लग जाता है और उस वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो ये रहे कुछ कॉज जिससे कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। अब बात करते हैं कि थायराइड आपको कैसे पता चलेगा, क्या जांच कराना पड़ेगा आपको जिससे आपको पता चले कि आपको थायराइड है या नहीं। तो थायराइड जांच के लिए आपको थायराइड प्रोफाइल कराना होता है। थायराइड प्रोफाइल के अंतर्गत TSH, T3 और T4 तीनों हार्मोन की जांच होती है। अगर आपका T3 और T4 लेवल बढ़ा आता है तो मीन्स आपको हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर TSH बढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जिसमें सबसे पहला आता है आयोडम 30। तो आयोडम 30 जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के लिए बेस्ट है। इसमें भी जो पेशेंट, जो आप किस पेशेंट को इसको दे सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का जो शरीर है वो धीरे धीरे उसका वेट लूज़ हो रहा है, क्षीण होता जा रहा है शरीर, लेकिन भूख जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, खाने में कमी नहीं आती है, साथ ही साथ गैस्ट्रिक कंप्लेंट भी रहेगा। तो अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं कि शरीर कमज़ोर होता जा रहा है लेकिन भूख में कमी नहीं आ रही, तो हम आयोडम 30 यूज़ कर सकते हैं। आयोडम 30 को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। इस मेडिसिन को खाने से कम आधे घंटे पहले ले लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है थायराइडिनम। थायराइडिनम को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। ये मेडिसिन हाइपो और हाइपर दोनों केसेस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। मेन चीज़ ये है कि आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के यूज़ नहीं करना है। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उससे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है फ्यूकसविस। इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये भी थायराइड के लिए बहुत ही सूटेबल मेडिसिन है। इसकी 10-10 बूंदें आपको 1/4 कप पानी में डाल करके लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। मेन चीज़ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी दवाई अपने आप नहीं लेनी है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन इनमें से सूटेबल है, कौन सा आपके ऊपर अच्छा वर्क करेगी। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूँगी, आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।